चलिए न्यूज रूम लाइव की शुरुआत करते हैं दो बड़ी खबरों के साथ। बिहार और झारखंड से जुड़ी ये बड़ी खबर है। सबसे पहले हम बात करेंगे बिहार में शराबबंदी को लेकर लगातार तमाम दावे और वादे किए जा रहे थे, लेकिन ऐसे में जहरीली शराब से जो मौत का आंकड़ा है वो बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। हालांकि ये कहा जा रहा है कि संदिग्ध परिस्थिति में मौत हुई है। फिलहाल आधिकारिक तौर पर पुष्टि नहीं हो पाई है कि वाकई क्या जहरीली शराब से मौत हुई है, ये देखना लाजमी होगा, लेकिन आंकड़ा लगातार बढ़ रहा है। और लगातार सिवान में भी आज हमने देखा कि किस तरीके से 2 लोगों की मौत हुई है। अभी भी संदिग्ध परिस्थिति बताई जा रही है। हालांकि परिजनों का कहना है कि जहरीली शराब से मौत हुई है। तो 2 बड़ी खबरों पर हम बातचीत करेंगे। तो आपको बता दें कि सियासत, शराबबंदी, संशोधन और संदिग्ध मौतों का सिलसिला लगातार जारी है। शराबबंदी कानून में संशोधन और उस पर सियासत के बीच में बिहार में संदिग्ध मौतों का सिलसिला भी जारी है। रविवार को 23 मौत की खबर के बाद आज फिर सिवान में संदिग्ध हालत में 2 लोगों की मौत हो गई है, जिसके बाद गांव में कोहराम मचा हुआ है। मृतक के परिजन जहरीली शराब पीने से मौत होने का दावा कर रहे हैं, लेकिन आधिकारिक तौर पर पुष्टि नहीं हुई है। ये सिवान का मुफस्सिल थाना क्षेत्र का सरावे गांव है, जहां पर संदिग्ध परिस्थिति में 2 लोगों की मौत हो गई है, जिसके बाद से परिवार में कोहराम मचा हुआ है। आप तस्वीरें भी साफ देख रहे होंगे कि जो यहाँ पर उनके परिजन हैं वो यहाँ पर चीख पुकार मचा हुआ है। काफ़ी लोग रो रहे हैं। और वहीं जो उनकी माँ है उन्होंने बताया है कि इन लोग एक श्राद्ध क्रम में गए हुए थे, जहाँ पर जहरीली शराब देने की वजह से इन लोगों की तबीयत बिगड़ी और उसके बाद उनकी मौत भी हो गई। हम उनसे जानने की कोशिश करेंगे कि कैसे क्या कुछ मामला हुआ था और क्या कुछ पता चला था। कैसे क्या कुछ हो गया? गाँव बजावे मुहर हुए के तो लिया के गाँव गए तो वो जी बजाओ तो बोले हाँ बोतल लेके है में दुके में खोस के लिया के दी हुआ सब का जाने कहाँ बोतल बाबा। क्या चाहते नहीं प्रशासन से, क्या चाहते नहीं वो लोग पे कार्रवाई हो को? हाँ उन लोग को पकड़ी लो धरी लो जाके जे का कैसन दारू देले वालो। बिल्कुल, इस परिवार पे काफ़ी दुखों का पहाड़ टूट पड़ा है। और वैसे में आप तस्वीरें भी देख रहे हैं, काफ़ी यहाँ पर गंभीर माहौल है। जो महिलाएं हैं वो यहाँ पर पहुँची हैं, सांत्वना देने का प्रयास किया जा रहा है। लेकिन कहीं ना कहीं पुलिस प्रशासन पर एक बहुत बड़ा सवाल खड़ा होता है कि जब बिहार में शराबबंदी है, इसके बावजूद भी आखिर इस तरह की जहरीली शराबे से मौत हो रही है। तो प्रशासन हाथों पर हाथ धरे बैठा हुआ है और कार्रवाई के नाम पर अभी तक कुछ भी कहीं देखने को नहीं मिल रहा है। और आए दिन सिवान में जहरीली शराबे से मौत की बातें सामने आ रही है। और वैसे में जो मृतक है उसकी मां ने साफ दावा किया है कि जहरीली शराब से ही उनकी मौत हुई है। काफ़ी तबीयत बिगड़ी और उसके बाद 2 लोगों की मौत हो गई है। अब देखना है कि जो प्रशासन है इस पर क्या कुछ एक्शन लेती है और जो शराब माफिया हैं जो इस तरह के कांडों को अंजाम दे रहे हैं उन लोगों पर क्या कुछ कार्रवाई होता है। कैमरा पर्सन राज के साथ अमित सिंह, जी मीडिया, सिवान। तमाम जानकारी के साथ हमारे डिप्टी रेजिडेंट एडिटर धीरज ठाकुर हमारे साथ लाइव जुड़ चुके हैं। धीरज, शराबबंदी कानून जब से लागू हुआ तब से लेकर अब तक का अगर हम सिलसिला देखें तो लगातार जहरीली शराब से मौत की बात सामने आती रही है। हालांकि अभी भी ये कहा जा रहा है कि आधिकारिक तौर पर पुष्टि नहीं हुई है, लेकिन क्या वाकई शराबबंदी को और मौतों को राजनीतिक चश्मे से देखा जा रहा है? यही वजह है कि मौत का आंकड़ा बढ़ता जा रहा है। देखिए, एक बात तो ज़रूर है जिसको मानना पड़ेगा कि लगभग 5 साल से ज़्यादा हो गए। 1 अप्रैल 2016 से ये कानून लागू हुआ था, जब नीतीश कुमार 2015 में सत्ता में आए थे महागठबंधन के साथ मिल करके, और एक जीविका दीदी के कहने पर उन्होंने इसको लागू किया था, पटना में ही मांग पर किया था। और 5 साल से ज़्यादा हो गए, अप्रैल 16 में इसको लागू किया गया था। लेकिन उसके बाद जो सिलसिला रहा है, पूरी तरह से प्रशासन चौकन्ने रही है, प्रशासन हर तरह से धरपकड़ कर रही है। लेकिन उसके बावजूद अगर अवैध शराब यहाँ पर आते हैं बिहार में, तो ज़रूर एक सवाल उठता है इसको लेकर के। और प्रशासन, मुझे तो ये लगता है कि प्रशासन को सिर्फ जो आदेश या निर्देशित किए जाते हैं कि आप कहीं भी शराब
पकड़ने के लिए, वो ज़रूर है कि उनको पकड़ना चाहिए, उन पर कार्रवाई होनी चाहिए, सब कुछ होना चाहिए। लेकिन एक पुलिस को जो शराब एक बुरी चीज़ है, मुख्यमंत्री हमेशा कहते हैं कि शराब एक बुरी लत है, इसको नहीं पीना चाहिए, छोड़ देना चाहिए, तो उसको लेकर के पुलिस कम से कम लोगों तक जाए, मोहल्ले या टोलों में, मोहल्लों में जाए और लोगों को समझाए। कम से कम पुलिस लोगों को जागरूक करे कि ये बुरी चीज़ है। और साथ साथ लोगों की भी जिम्मेदारी है, जनता की भी जिम्मेदारी है कि जब सरकार पर जो सरकार चला रहे हैं वो उनका फैसला इतना बड़ा है, उसके बावजूद अगर ये शराब बिक रही है तो सरकार का साथ भी देना चाहिए। लेकिन ये जो पूरा प्रशासन है उसमें इस 5 साल में अगर नहीं रोक पाई है इसको, तो कहीं ना कहीं वो भी फेलियर माना जाएगा। फिलहाल ही घटना को देख लीजिए, जिस तरह से भागलपुर में हुआ है, बांका में हुआ है और सिवान में हुआ है। ये सब मौत के इतने बड़े आंकड़े, हालांकि प्रशासन इसकी पुष्टि नहीं कर रही है, लेकिन जैसे अभी आप सुन रही थी कि सिवान में जो उनके परिजन थे जिनके यहाँ दुखद मौतें हुई है, वो लगातार कह रहे हैं कि कहीं जाकर के आशंका जता रहे हैं वो भी कि जहरीली शराब से मौत तो नहीं हुई है। तो इसको प्रशासन को कार्रवाई करनी चाहिए। ये कहा तो जा रहा है कि लेकिन जांच होगी, लेकिन जिम्मेदार कौन है, ये सवाल देखिए अभी तक बरकरार है। मैं आपके पास लौटूंगी। वहीं इस पूरे मामले पर मंत्री अशोक चौधरी का बयान सामने आया, जिसमें वो कहते हुए नजर आए हैं कि मौतें जरूर हुई है, लेकिन आधिकारिक तौर पर पुष्टि नहीं हुई है, और अगर जांच होती है, जहरीली शराब का मामला निकलकर सामने आता है, तो ऐसे में शराबबंदी कानून से इसका कोई लेना देना नहीं है। तो बड़ी खबर से हम आपको रूबरू करा रहे हैं। 32 से ज्यादा लोगों की संदिग्ध परिस्थिति में मौत मामले में मंत्री अशोक चौधरी का बयान सामने आया। उन्होंने कहा कि मौत की वजह अभी साफ नहीं है, जांच चल रही है। अगर ये मान भी लिया जाए कि जहरीली शराब से मौत हुई है, तो इसका शराबबंदी कानून से कोई संबंध नहीं है। वहीं शराबबंदी कानून में संशोधन पर मंत्री ने कहा कि कानून में संशोधन कोर्ट पर बढ़ते दबाव को कम करने के लिए किया जा रहा है। जब ये मालूम है कि सरकार इतनी सख्त है इस प्रदेश में ये शराब पीने के प्रति, तो आप जहरीली शराब क्यों पी रहे हैं, ये एक प्रश्न है ना। तो इसको बार बार इस तरह से शराबबंदी के साथ इसको नहीं अटैच करने की आवश्यकता है। ये कुछ लोग सोसाइटी में है, रेप, मर्डर, डकैती, ये सब बैन है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में, लेकिन फिर भी तो होता ही है ना। तो शराबबंदी के लिए माननीय मुख्यमंत्री जी और हम सरकार, हम लोग सब लोग शराबबंदी के लिए लोगों को कॉन्शियस कर रहे हैं, जागृत कर रहे हैं, प्रयास कर रहे हैं कि और ज़्यादा से ज़्यादा जागृत करें। हर कानून में संशोधन की आवश्यकता पड़ती रहती है, और आदरणीय नीतीश कुमार जी तो प्रोग्रेसिव लीडर हैं, एक विजनरी लीडर हैं। अगर शराबबंदी कानून में अगर कहीं कोई कमियां हैं और उस कमियों को सुधारने की आवश्यकता है, तो सरकार इसके लिए ओपन माइंड से सोचने के लिए तैयार है। मुझे लगता है समीक्षा बैठक होगी, सभी लोगों से राय विचार विमर्श होगा, और उसमें जो भी छन के आएगा निश्चित रूप से सरकार उस पर संज्ञान लेने का काम करेगी, और अगर संशोधन की भी आवश्यकता पड़ेगी तो संशोधन होगा। वहीं इसी बीच मधेपुरा से बड़ी खबर सामने आ रही है। मधेपुरा से इस वक्त की आपको बड़ी खबर बता दें कि